आज हम लोग ना सीखने वाले हैं गूगल में ही कॉल एड्स के बारे में। ठीक है। कॉल एड्स किन बिजनेस पर्पस के लिए ज़रूरी है? तो जैसे जितने भी हाई टिकट प्रोडक्ट हो सकते हैं ना, चाहे वो आपका रियल एस्टेट हो या फिर आपका कोई हाई टिकट का कोर्स हो या आप ऐसा बोल सकते हो कि कॉल सेंटर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी बिजनेस है ना, जहाँ पर कॉल सेंटर और कॉलिंग टीम है जो आपकी कॉल्स को रिसीव करती है, रिस्पॉन्ड करती है, तो ऐसे केस में अगर हम गूगल की कॉल एड्स को प्रेफर करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है ना। ये कैसे काम करता है? तो जैसे हम गूगल में सर्च ऐड चलाते थे तो सर्च ऐड में हमने देखा था कि हम जो नॉर्मल रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड चलाते थे जिसमें हमारे पास हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन वगैरह आता था, है ना, सर्च कैंपेन जब चलाते थे, उसी तरीके से ही ये भी ऐड चलती हैं। बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। और जब हम इन कॉल एड्स को चलाते हैं तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जिनको हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पहली चीज़ हमें ये एक समझनी है कि जब हम कॉल ऐड चलाते हैं तो किस तरीके से हमें कन्वर्जन्स को सेटअप करना है, कॉल्स को कैसे हमें मॉनिटर करना है, एनालाइज करना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पहले से नहीं पता है तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। होता क्या है कि एक्चुअली में फॉर एग्जांपल हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का हम कॉल ऐड चलाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एक नंबर है अपना खुद का, ठीक है, वो नंबर है ये। इस पर कोई भी बंदा कॉल करता है। अब फॉर एग्जांपल हमने गूगल ऐड चलाई तो गूगल ऐड पर हमारा कॉल का ये कॉलिंग नंबर दिखा और लोगों ने इस पर कॉल करी और कॉल वो हमारे पास लैंड हो गई। ये तो हो गया नॉर्मल ऑप्शन। लेकिन गूगल ने हमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कॉल रिपोर्टिंग का ऑप्शन, जहां से हम ये बात पता लगा सकते हैं कि किस कॉल पर कितनी देर बात हुई। हाँ, किस कॉल पर कितनी देर बात हुई। और हम ना एक कन्वर्जन डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो किसी कॉल पर ना 30 सेकंड बात हुई या मान लो 1 मिनट की बात हुई, तो हम ऐसा मान करके चलें कि अगर 1 मिनट बात हुई तो ये कॉल हमारे लिए कन्वर्जन है। ठीक बात ना। अगर इस नंबर पर 1 मिनट की कॉल गूगल ऐड पर आकर के किसी बंदे ने क्लिक किया और 1 मिनट की कॉल चली, तो ये 1 मिनट की जो कॉल चली ये हमारे लिए कन्वर्जन है। ठीक है। तो अब हम इस तरीके से कन्वर्जन्स को डिफाइन कर सकते हैं सेकंड के हिसाब से कि कितने सेकंड पर अगर कॉल हो जाए तो वो आपके लिए एक कन्वर्जन माना जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास होता है। लेकिन आप सोचो ऐसे जरा कि ये कैसे होता होगा कि कोई गूगल ऐड पर हमारा दिया गया नंबर है और उस पर किसी ने कॉल करी और गूगल को ये सारा डेटा चला जाए। सोचो जरा ये कैसे हो सकता है। ऐसे तो नॉर्मली नहीं हो सकता है। गूगल क्या करता है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्डिंग नंबर या गूगल फॉरवर्डिंग नंबर। क्या बोलते हैं? गूगल फॉरवर्डिंग नंबर। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कोई बंदा जब इस दिए गए नंबर पर कॉल करता है तो ऑटोमेटिकली गूगल एड्स में ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर हम गूगल एड्स में रिपोर्टिंग को ऑन कर देंगे तो ये नंबर गूगल एड्स का एक खुद का फॉरवर्डिंग नंबर होता है। मान लो कि वो कुछ टोल फ्री टाइप का नंबर रहता है, जैसे 1800143128 ऐसे करके कोई नंबर रहेगा। और ऑटोमेटिकली जैसे ही बंदा कोई इस नंबर दिखेगा, यही नंबर है ना, कभी कभी ये भी दिखता है बट बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, बट ये नंबर दिखेगा। लेकिन जैसे ही बंदा डायल पैड पे आएगा ऑटोमेटिक ये नंबर आ जाएगा और जैसे ही वो कॉल लगेगी, अब क्योंकि ये गूगल का खुद का नंबर होता है तो गूगल का अपना खुद का एक IVRS सिस्टम होता है जहां पर वो सारी चीजें ट्रैक करता रहता है। तो ये नंबर गूगल ने आपको एक वर्चुअल नंबर दिया है, इसको हम लोग वर्चुअल नंबर भी बोलते हैं। और ये वर्चुअल नंबर पर जब कोई कॉल लैंड करती है तो अब क्योंकि इसी के नंबर पे आ रहा है, इसके इंटरनल सिस्टम में, क्योंकि ये क्लाउड टेलीफोनिक नंबर होता है, माने कि यहाँ पर आने वाली कॉल्स हमारी सारी रिकॉर्ड होती रहती हैं और सारी चीजें गूगल को पता रहती हैं, है ना, कि कितना सेकंड बात हुई, कॉल मिस चली गई, रिसीव हुई, या जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर ट्रैक हो जाती है।
तो ये नंबर कहलाता है गूगल का फॉरवर्डिंग नंबर, और इस नंबर पर जितनी भी कॉल रिसीव होगी वहां पर सारा डेटा आपका हो जाएगा रिसीव। यहां तक बात क्लियर? अब गूगल को ये बात पता चल सकती है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस रिपोर्टिंग को ऑन कर लेंगे ताकि हमें ये बात पता चल जाए कि यार गूगल इस नंबर को फॉरवर्डिंग नंबर में कन्वर्ट कर पाए। बट यहाँ पर एक दो चीजें और हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि लाइक ये जो नंबर है ना, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कोई इस नंबर पर कॉल किया है ना, इस नंबर पर कॉल किया तो बाय डिफॉल्ट इस नंबर पे कॉल जाएगी। तो क्योंकि ये नंबर तो आपका है नहीं, और मान लो कि कस्टमर ने यही नंबर बाय डिफॉल्ट आपका सेव कर लिया, क्योंकि उसको तो लगेगा कि ये आपका नंबर है, लेकिन ये है किसका नंबर? वर्चुअल नंबर है ये। तो गूगल क्या करता है ना, ये जो आपका नंबर है ये कुछ टाइम के लिए आपके लिए रिजर्व कर देता है, कुछ टाइम के लिए, है ना। जब तक आप ऐड चलाओगे तब तक तो रहेगा ही रहेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में लगभग 30 से 60 दिन तक आपके उस पर रहेगा। माने कि बाई चांस अगर कोई बंदा इस पर रिवर्ट करता है कॉल, तो वो आपके नंबर पर दोबारा से आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि गूगल क्या करता है, इसको आपके लिए कुछ टाइम के लिए रिजर्व कर देता है ना। तो ये चीज अब समझ आ गई कि किस तरीके से काम होता होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ये ऐड चलाते हैं, बनाते हैं, कन्वर्जन्स को सेटअप करते हैं, ठीक है। तो हम आ जाएंगे, मान लो कि दो केस बन सकते हैं। एक तो गूगल सर्च ऐड, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने गूगल पर सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, है ना। तो यहाँ पर ना हमारे पास कुछ ऐड आएंगी, और यहाँ पर आप देख रहे हो कॉल अस का ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो कॉल अस का ऑप्शन आ रहा है, ये बेसिकली कॉल एक्सटेंशन को यूज किया गया है। किसको यूज करा गया है? कॉल एक्सटेंशन आपने पढ़े थे ना, साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, प्रमोशन एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन। तो यहाँ पर ये वाला जो कॉलिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये बेसिकली आरएसए ही चल रही है, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड ही चल रही है, लेकिन इसमें इसने एज अ कॉल एक्सटेंशन कॉल को यूज करा है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर कोई और हमें कॉल की ऐड, डायरेक्ट कॉल की ऐड हमें नहीं दिख रही है ना। बट चलो, हाँ, हम यहाँ पर सर्च करते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इन लखनऊ, ऐसे करके सर्च करते हैं। मुझे कोई अगर कॉल ऐड दिख जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या मैं सर्च करता हूँ। अब यहाँ पर ये जो दिखी है ना, इसमें भी देखो इन्होंने दो एक्सटेंशन को इस्तेमाल करा है, लोकेशन एक्सटेंशन को इस्तेमाल करा था और कॉल एक्सटेंशन को। तो यहाँ पर लोकेशन एंड कॉल दोनों दिख रही है। यहाँ पर देखो इन्होंने किसका इस्तेमाल करा है, तो आई थिंक इन्होंने इस्तेमाल करा है कॉल आउट एक्सटेंशन का इस्तेमाल करा है, कॉल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करा है ना। तो ये सारे एक्सटेंशन दिख रहे हैं, लेकिन कॉल ऐड हमें अभी तक नहीं दिख रही है। और हम चलो सर्च करते हैं कुछ और, जैसे प्रॉपर्टीज इन लखनऊ सर्च करते हैं। कॉल ऐड कोई दिखी? अभी तो ऐड दिखना भी बंद हो जाएगी, है ना। ऐसे नहीं दिख रही है, बट आप ये मान के चलो ना कि जब आपको कॉल ऐड दिखती है तो यहाँ पर हेडलाइन ना दिख करके डायरेक्ट आपको कॉलिंग का नंबर दिखता है। हाँ, हेल्पलाइन नंबर, कॉलिंग नंबर, ऐसे करके, हाँ, इस तरीके से आता है ना। कॉल नाउ का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर नंबर आता है ना। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ गूगल कॉल ऐड, ताकि आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पर दिखा दूँ। इमेज पे जाऊँगा और इस तरीके से आता है, आप ऐसे देख लो, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट क्या दिख रहा है आपको, एक वेबसाइट दिखेगी, कॉल नाउ का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पर विजिट वेबसाइट का भी ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपने मतलब या तो इसको एज ए एक्सटेंशन यूज करा है, या तो फिर आपने आरएससी के साथ में कॉल का यूज करा है, दोनों आप साथ में भी यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, जब आप कॉल ऐड चलाते हो, नॉर्मल कॉल ऐड जब आप चलाओगे तो आप देखोगे जो आपकी आरएसए ऐड थी, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड जो नॉर्मल हम चला रहे थे, उससे जो इसका सीपीसी है वो लगभग 2 टाइम्स ज्यादा होता है। यानी कि अगर यहाँ पर आरएसए में आपका सीपीसी आ रहा है 20 रुपए, तो यहाँ पर लगभग आपका सीपीसी कितना जाएगा? 40 रुपए जाएगा, लगभग डबल सीपीसी जाता है। ये बात आपको पहले से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा आप नहीं करेंगे कि आरएसए के साथ में कॉल ऐड को आप मिक्स करें, क्योंकि इससे आपकी टोटल आरएसए जो है ना वो इम्पैक्ट हो जाएगी।
जो रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड आप चला रहे हो वो इम्पैक्ट कर जाएगी। तो आप कोशिश ये करें कि कॉल ऐड का अलग ही कैंपेन बनाएं और जो आप सर्च ऐड चला रहे हैं उसका अलग कैंपेन बनाएं। कभी सर्च ऐड के साथ में कॉल ऐड को मिक्स ना करें, ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पर आपका सीपीसी बहुत हाई जाएगा, तो आपका ये जो आरएसए है ये भी आपका, इसका भी सीपीसी हाई जाएगा। और सीपीसी तो हाई जाएगा लेकिन यहाँ पर क्लिक्स आपको कॉल पर तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि ऑक्शन में आपकी ऐड जीतेगी, आरएसए वाली कॉल ऐड तो जीतेगी नहीं, है ना। तो आप देखोगे कि रिजल्ट में बहुत ज्यादा वेरिएशंस मिलेंगे और आपकी जो कन्वर्जन है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो आप इस चीज की प्रैक्टिस ना करें कि आप एक सर्च कैंपेन बना रहे हैं और उसी सर्च कैंपेन में कॉल ऐड भी चलाया जा रहा है, तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कन्वर्जन्स को समझेंगे कि यार जो हम कॉल ऐड चलाने जा रहे हैं ना, इसमें किस तरीके से हम कन्वर्जन्स को सेटअप करेंगे। यहाँ पर भी एक समझने वाली बात यह है कि हम कॉल ऐड को आरएसए के साथ में यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इंडिविजुअल कॉल ऐड चला सकते हैं, और कॉल ऐड को हम एज अ एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो हमारा कोई एक लैंडिंग पेज है या हमारी कोई एक वेबसाइट है, मान लो ये प्री ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट है, और यहाँ पर मैंने एक कॉल नाउ का ऑप्शन दे दिया अपनी वेबसाइट पर, और यहाँ पर एक नंबर दे दिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ध्यान से समझिए, हमारी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर मैंने कॉल नाउ का नंबर दे दिया, कहीं पर भी पेज पर एक नंबर दे दिया, और मैं चाहता हूँ कि इस नंबर पर मुझे कॉल आए, ठीक है। और इस नंबर पर जो कॉल हमारे पास आ रही है इस पे भी गूगल की फॉरवर्डिंग ट्रैक हो जाए, यानी कि अगर हमारी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर कोई जाकर के उस नंबर पर कॉल कर रहा है, वो भी गूगल का फॉरवर्डिंग नंबर क्या करे, यूज कर ले। लेकिन ये तभी होगा जब आप गूगल एड्स का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली अगर ऑर्गेनिक या फेसबुक एड के थ्रू आपका बंदा जाएगा तब वो फॉरवर्डिंग नंबर का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अगर गूगल एड्स के द्वारा ऐड चलाई गई है और कोई बंदा आपके लैंडिंग पेज पर जाकर के उस नंबर पर कॉल करता है, तो वो उस चीज को भी आप क्या कर पाए, एज अ कन्वर्जन डिफाइन कर पाए, और वो भी गूगल फॉरवर्डिंग के नंबर को इस्तेमाल कर पाए। क्लियर सबको, डाउट यहां तक क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कन्वर्जन को डिफाइन करेंगे। तो कन्वर्जन को डिफाइन करने के लिए हम लोग गोल्स में आते थे, और गोल्स में आने के बाद हम आएंगे कन्वर्जन में। तो सबसे पहले हम ना कन्वर्जन को डिफाइन करेंगे। तो कन्वर्जन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक नया कन्वर्जन बनाएंगे। लेकिन इस बार जो हम कन्वर्जन बनाने जा रहे हैं वो कैसा बनाने जा रहे हैं, फोन कॉल्स का, है ना। तो यहाँ पर आप देखो 3 तरह के आपको ऑप्शन मिलते हैं। एक तो है कॉल फ्रॉम एड, यानी कि कौन सी कॉल, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, सर्च में आया और नंबर लिखा था कॉल नाउ का, वहां पर जाकर के किसी बंदे ने क्लिक करा, उस कन्वर्जन को आप सेटअप कर सकते हो। देन कॉल टू अ नंबर ऑन ए वेबसाइट, यानी कि आपके वेबसाइट या लैंडिंग पेज पर कोई नंबर पड़ा था और उस नंबर पर आप कॉल ऐड चला करके उसकी आप कन्वर्जन सेटअप करना चाहते हो। और क्लिक ऑन नंबर ऑन मोबाइल साइट, तो मोबाइल साइट एंड वेबसाइट आर लगभग सिमिलर, क्योंकि अगर आपकी मोबाइल वेबसाइट है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम रिस्पॉन्सिव करने के लिए मोबाइल का पेज अलग बनाते हैं और वेबसाइट का लैंडिंग पेज, दोनों अलग अलग लैंडिंग पेज भी बनाते हैं। मोबाइल पर मोबाइल वाला पेज दिखता है, वेबसाइट पर वेबसाइट वाला पेज दिखता है, तो इसलिए हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉल फ्रॉम एड्स यूजिंग कॉल एक्सटेंशन और कॉल ओनली एड्स। अगर आप जो कॉल ऐड चला रहे हो तो 2 तरीके से हम लोग ने अभी देखा ना, कि या तो हम कॉल एक्सटेंशन की तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, है ना, कि जो हमारी सर्च ऐड आई थी, जैसे अभी यहाँ पर मैंने सर्च करा था ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ पर हमारे पास कॉल एक्सटेंशन दिखी थी नीचे ना, क्यों भाई, यहाँ पर अभी नहीं आ रही, बट आपने देखा था नीचे, ये देखो कॉल लास्ट का ऑप्शन दिख गया, तो ये एज अ कॉल एक्सटेंशन इस्तेमाल कर रहा है। तो इनको अगर आप एज अ कन्वर्जन डिफाइन करना चाहते हो, क्योंकि हम तो चाहते हैं ना कि भैया इस पर जो क्लिक करे तो हमें पता चल जाए कितने लोगों ने क्लिक किया और कितने लोगों ने कितनी देर बाद किया, ट्रैक करना चाहते हैं, तो इसको भी हम कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन आता, ये वेबसाइट और लैंडिंग पेज का ऑप्शन ना करके डायरेक्ट ऑप्शन आता, कॉल और नंबर दिया जाता और उस नंबर पर कोई बंदा क्लिक करता और आपको कॉल करता, तो ये दोनों तरह के कन्वर्जन्स को ट्रैक करने के लिए हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, वेबसाइट वाला भी हम अभी सीखेंगे कैसे करेंगे, बट अभी हम डायरेक्ट जो हमारे पास कॉल एक्सटेंशन या फिर कॉल ऐड आती हैं, इनको हमें अगर
एज अ कन्वर्जन डिफाइन करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने डाल दिया गूगल कॉल एड्स कन्वर्जन। जो भी नाम आपको डालना है आप डाल सकते हो, और इस कन्वर्जन की अगर कोई वैल्यू आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन हम क्योंकि कॉल एक लीड है, हम ऐसे वैल्यू क्या ही डिफाइन करेंगे, है ना। तो ये वैल्यू आपको कब डिफाइन करनी होती है, जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स हो, या आप ऐसा बोलो कि आप डायरेक्ट जो है ई कॉमर्स या फिर कोई प्रोडक्ट की एड चला रहे हो जहां पर आप सेल्स एड चला रहे हो, ना कि आप लीड एड चला रहे हो। ऐसे केस में तो वो बेस्ट है कि आप वैल्यू को डिफाइन करें कि यार ये लीड आपके लिए कितनी वैल्यू की है। काउंट कितना आप रखना चाहोगे, तो एक ही बंदा अगर 2 बार कॉल करे तो क्या आप उसको 2 बार काउंट करना चाहोगे, नहीं, एक ही बार काउंट करना चाहेंगे तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है कॉल लेंथ का, तो यहाँ पर एक चीज हमें पहले से सेटअप कर लेनी थी। मैंने बताया था ना कि गूगल एड्स में जब हम जाएंगे ना तो पहले हम कॉल रिपोर्टिंग को ऑन कर लें ताकि ये गूगल के फॉरवर्डिंग नंबर को इस्तेमाल कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल एड्स में आएंगे और सबसे पहले अकाउंट्स में जा करके ना जो हमारा कॉल रिपोर्टिंग का ऑप्शन है उसको हम ऑन कर लें। ये काम पहले ही आपको कर लेना है। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ऑप्शन आई थिंक अकाउंट सेटिंग में होगा, अकाउंट सेटिंग में, और यहाँ पर देखो कॉल रिपोर्टिंग इज ऑलरेडी टर्न्ड ऑन, ये आपका ऑन होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, गेट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट योर कॉल्स यू हैव रिसीव्ड, है ना। तो ये क्या करेगा, गूगल फॉरवर्डिंग नंबर को इस्तेमाल करेगा। अगर आप चाहते हो कि गूगल फॉरवर्डिंग नंबर इस्तेमाल ना हो, अगर आप ऐसा ये चाहते हो तो आप क्या कर दो, इसको ऑफ कर दो, तो ये गूगल फॉरवर्डिंग नंबर को इस्तेमाल नहीं करेगा और कोई रिपोर्टिंग आपके पास नहीं आएगी, ना तो कोई कन्वर्जन ट्रैक होगा, और ना तो जो आप ये पता करना चाहते थे कि कितने सेकंड बाद हुई या जो भी हुआ वो सब चीजें आपकी ट्रैक नहीं होंगी, और डायरेक्ट आप ही के नंबर से कॉल जाएगी। तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बाय डिफॉल्ट ऑन रखेंगे, और ये वाले ऑप्शंस भी अभी हम आने वाले टाइम में सीखेंगे। तो इसको हम यहाँ से ऑन कर लेंगे, ये सबसे पहले आपको ऑन कर लेना है, तभी ये काम आपका बन पाएगा। और यहाँ पर कॉल लेंथ, तो कॉल लेंथ का मतलब ये है ना कि आप डिफाइन कर सकते हो कि 30 सेकंड को आप कन्वर्जन बनाना चाहते हो, 40 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जो आप बनाना चाहते हो। नॉर्मली 1 मिनट ठीक बेस्ट टाइम रहता है। इंटर द मिनिमम लेंथ ऑफ कॉल नीड द लास्ट टू काउंट एज अ कन्वर्जन, यानी कि अगर इस नंबर पर 60 सेकंड की बात हो जाती है तो ये हमारे लिए एक क्या माना जाएगा, कन्वर्जन माना जाएगा। अब कॉल आना इज अनदर थिंग। मान लो हमारे पास 100 कॉल आई, लेकिन 100 में से मात्र 30 कॉल ऐसी थी जिसने हमसे 60 सेकंड तक बात करी, तो हमने गूगल से बोला कि भैया ये 30 ही कन्वर्जन हमारे को हुए हैं। कॉल तो हमारे पास 100 आई, लेकिन कन्वर्जन कितने हुए हैं, 30 हुए हैं। बाकी चीजें एट्रीब्यूशन आपको डेटा ड्रिवन ही रखना है। कॉल थ्रू कन्वर्जन विंडो आप बाय डिफॉल्ट रहने देंगे और इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। और व्हाट्स नेक्स्ट, तो ये आपका कन्वर्जन हो गया डिफाइन। बहुत ही सिंपल है, इतना सेटिंग कर लेंगे तो ये हमारे पास आप देखोगे फोन कॉल लीड का एक गूगल कॉल एड्स का कन्वर्जन हमारे पास सेटअप हो गया। यहां तक बात पक्की सबको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि लाइक अपनी वेबसाइट पर आ जाते हैं, इस वेबसाइट पर, और यहाँ पर ना एक हम ये नंबर डाला हुआ है, चलो बढ़िया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, इस कन्वर्जन को तो अभी कॉल ऐड में हम लोग इस्तेमाल कर ही लेंगे। अब एक कन्वर्जन में और बनाना चाहता हूं कि यार अगर कोई गूगल ऐड पर क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर आया और वेबसाइट पर दिए गए इस नंबर पर अगर कोई बंदा कॉल करेगा तो उसको भी एज अ कन्वर्जन में ट्रैक करना चाहता हूं, और साथ ही साथ मैं इस नंबर पर भी कॉल फॉरवर्डिंग फीचर को इस्तेमाल करना चाहता हूं, तभी तो हम कन्वर्जन को प्रॉपर ट्रैक कर पाएंगे। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल जो सर्च ऐड था या कॉल एक्सटेंशन ऐड था, उस कन्वर्जन को ट्रैक करने का ऑप्शन। अब हम क्या करेंगे, एक नया कन्वर्जन डिफाइन करेंगे, एंड दिस कन्वर्जन इज फॉर आर लैंडिंग पेज या फिर वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर, जो नंबर दिया गया है उस कॉल को हमें ट्रैक करना है। तो इसके लिए अगेन हम एक कन्वर्जन डिफाइन करेंगे और फोन कॉल कन्वर्जन डिफाइन करेंगे, लेकिन इस बार हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, कॉल टू अ फोन नंबर ऑन योर वेबसाइट, और इसको हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और इसका हम नाम डाल देंगे जो भी आपको डालना है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया गूगल एड्स
गूगल एड्स, यहाँ पर लैंडिंग पेज या फिर वेबसाइट कॉल कन्वर्जन। अगेन इसकी भी वैल्यू डालने का कोई सेंस नहीं बनता है, काउंट हम 1 ही रखेंगे। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ना यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, एंड ये जो नंबर आपने यहाँ पर डाला है ये एग्जैक्टली ऐसे ही डालना पड़ेगा। अगर +91 डैश लगा है तो +91 डैश आपको लगाना पड़ेगा। इस नंबर को आप यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते हो कि कुछ चेंज कर दो, लाइक यहाँ पर आप डैश नहीं हटा सकते हो। अगर आपने डैश हटा दिया तो ट्रैक सही से नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है, एंटर द फोन नंबर पीपल सी करंटली ऑन योर वेबसाइट। अगर आपने यहाँ पर 91 नहीं लगाया था तो यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे। जैसे नंबर डालेंगे एग्जैक्टली क्या करना, जैसे लोग देखेंगे वही नंबर आपको डालना है। एंड दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ गूगल फॉरवर्डिंग, यानी कि GFN, जो कि GFN के द्वारा क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा व्हाइल कॉल। बी श्योर टू एंटर द एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स ऑन योर वेबसाइट। ये बात ध्यान रखनी है। और उसके बाद में यहां पर आप अपना डिस्प्ले नंबर अगेन सेम डाल देंगे जो आपका डिस्प्ले नंबर है। कॉल लेंथ आप सेटअप कर देंगे, कितने देर का आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। और इसको हम कर देंगे नेक्स्ट पर क्लिक। नाउ यहाँ पर 3 मेथड हैं, ज्यादातर हम लोग काम करते हैं GTM से, तो आप GTM से कर लेंगे। हम क्या करेंगे, अपना GTM ओपन करेंगे और GTM में जाकर के एक हम टैग बना देंगे, ठीक है। तो आई थिंक मैंने इस कंटेनर के लिए बनाया था ना, टेस्ट वाला सारा काम हमने इसी पर शायद किया था, हाँ इसी पर किया था। तो यहाँ पर हम टैग में जाएंगे और एक नया टैग हम फायर कर देंगे और इस टैग का हम नाम डाल देंगे क्या, गूगल एड्स वेबसाइट कॉल कन्वर्जन। जो भी आपको नाम डालना है आप डाल दें। और टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पर हम सर्च करेंगे गूगल एड्स कॉल फ्रॉम वेबसाइट कन्वर्जन, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको आएगा, डिस्प्ले फोन नंबर टू रिप्लेस, तो ये डिस्प्ले फोन नंबर एज इट इज आपको डालना है जो आपकी वेबसाइट पर दिया गया है। कन्वर्जन आईडी एंड कन्वर्जन लेबल डालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर GTM पे आएंगे और यहाँ पर हमें कन्वर्जन का ID मिल जाएगा, ये हमने डाल दिया। एंड यहाँ पर हमें कन्वर्जन का लेबल मिल गया, तो लेबल में देखो डैश छूट रहा था, इसको भी हमने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर कन्वर्जन का लेबल डाल दिया। ट्रिगर को हमने क्या कर दिया, अगर मान लो आपने एक ही पेज पे लगा रखा है तो आप उस पेज पर फायर कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये मल्टीपल पेजेस पर हो सकता है तो सबसे अच्छा है आप ऑल पेजेस पर फायर कर दो, क्योंकि जहां जहां ये नंबर होगा वहां वहां ये हमारा टैग फायर हो जाए। तो टैग फायर करना तो आपको पता है ना। अब हम इसको प्रीव्यू करेंगे और डिबग कर लेंगे एक बार कि यार ये जो कन्वर्जन हमने इसको हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा कन्वर्जन सेटअप हो गया है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो ये वाला कन्वर्जन तो हमारा एक्टिव हो गया है, लेकिन वेबसाइट वाला एक्टिव नहीं हुआ है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पर जाएंगे और इस कन्वर्जन को हम यहाँ पर देखो हमारे पास कंटेनर लोड हुआ और यहाँ पर गूगल एड्स वेबसाइट कन्वर्जन ये भी हमारे पास टैग फायर हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले नंबर आपका दिखा रहा है, कन्वर्जन आईडी एंड कन्वर्जन लेबल, ये सारी डिटेल्स आपको शो हो रही हैं। अगर आप कंटेनर लोडेड में आ जाओगे ना तो यहाँ पर आप प्रॉपर देख सकते हो कि आपका टैग फायर हो रहा है, यानी कि हमारी चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से सेटअप हो चुकी हैं। अब टैग फायर हो गया। अब यानी कि चाहे वो आप गूगल की कॉल ऐड चलाओ, एक्सटेंशन ऐड चलाओ, या फिर आपके वेबसाइट या लैंडिंग पेज पर जाकर के कोई कॉल पर क्लिक करेगा, सारे केसेस में हमारा कन्वर्जन भी ट्रैक होगा और गूगल का फॉरवर्डिंग नंबर भी इस्तेमाल हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया सबको। अब यहां पर ना एक समस्या और आती है। एक समस्या ये आती है, इसको अगेन मैं बोर्ड पे बता दूं आपको, मतलब सर्च ऐड के साथ कॉल एक्सटेंशन ना लगाएं। बिल्कुल कोशिश करके आप सर्च ऐड के साथ कॉल एक्सटेंशन ना लगाएं, है ना। मतलब कॉल एक्सटेंशन को तो एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉल ऐड के साथ में या आप RSA के साथ में कॉल का ऑप्शन ना सेलेक्ट करें। अभी हम आपको दिखाएंगे कि वो चीज कैसे होती है, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज यहाँ पर ये समझने वाली है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यार ये वाला जो ऑप्शन था
कि इस नंबर पर कोई कॉल किया और अगर 60 सेकंड या 45 सेकंड तक कोई कॉल होती है तो उसको हमने क्या बोल दिया कि ये एक कन्वर्जन है। लेकिन क्या नहीं लगता है आपको ये बात अभी अधूरी है? ये बात पूरी कब होगी? ये बात पूरी तब होगी जब हमारे पास मान लो 100 कॉल्स लैंड करी और इस 100 कॉल में से 30 कॉल्स ऐसी थी जिन्होंने 60 सेकंड तक बात करा। तो मैंने गूगल को बताया कि गूगल भाई ये 30 कॉल्स आर क्या कन्वर्जन है। लेकिन अभी ये बात है अधूरी। एक्चुअली में इस 30 कॉल में से कई लोगों से बात होने के बाद कुछ लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। मान लेते हैं वो 3 मात्र लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को बाय किया है। तो एक्चुअल कन्वर्जन आपके कितने हैं? ये 3 है ना भाई। एक्चुअल कन्वर्जन आपके कितने हैं? ये 3 है। तो क्या आप नहीं चाहते हो कि आप इन 3 लोगों का डेटा गूगल को बता पाओ कि भैया ये ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को खरीदा है, हमारी सर्विस को लिया हुआ है, यानी कि ये आपके लिए एक्चुअल कन्वर्जन है। लेकिन इन 3 लोगों को ट्रैक करने का गूगल के पास खुद का कोई सिस्टम नहीं है, वो नहीं देता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे ऐसी कंपनीज के बारे में। बहुत पॉपुलर कंपनीज हैं। कुछ एक कंपनियां हैं, जैसे बहुत पॉपुलर कंपनी है कॉल रेल। कॉल रेल एक कंपनी है जहां पर क्या होता है ना कि अब इसमें एक कंपनी और इन्वॉल्व हो जाती है। पहला तो हमारा नंबर खुद का इन्वॉल्व होगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया मेरा नंबर है 95 17 30 75 55। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कोई बंदा अगर इस नंबर पर कॉल करता है तो ये रिप्लेस हो जाएगा गूगल के फॉरवर्डिंग नंबर से। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहां पर गूगल ने कोई अपना एक नंबर दिया था 128 मैंने लिया था ना कुछ ऐसे करके, तो ये नंबर से रिप्लेस हो जाएगा। यहां तक तो बात क्लियर है। अब हमने क्या करा कि एक दूसरी कंपनी, और ये कंपनीज लिमिटेड है, मतलब करीब 5-7 कंपनियां हैं, गूगल के डॉक में आपको देखने को मिल जाएंगी वो 5-7 कंपनियों के नाम, और उन्हीं कंपनियों के साथ में गूगल का है टाई अप। अब ये कंपनी का काम क्या है, देखो ये पेड फीचर्स देते हैं अगर आपके पास बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं, और अगर आप डिटेल में ट्रैक करना चाहते हो कि कोई कॉल, देखो हम एक्चुअली में क्या ट्रैक करना चाहते हैं, हम ये ट्रैक करना चाहते हैं कि कोई कॉल किस कैंपेन के किस एड ग्रुप से, किस कीवर्ड के किस एड से आई हुई है, नहीं ट्रैक करना चाहते हो। और ये जब डेटा हमारे पास आ जाए प्रॉपर, और वो जो कॉल आई है किस लोकेशन से आई है, कितनी देर बात हुई है, कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाए, किस पर्सन से आपकी टीम में बात हुई ये बात भी पता चल जाए, ये सारी डिटेल्स को हम क्या करेंगे, अगेन गूगल एड्स के सिस्टम में भेज दें कि भैया ये जो बंदे से हमारी कॉल हुई थी, या इस जो एड ग्रुप के एड के इस कीवर्ड से जो हमारे पास कॉल आई थी ना, ये कॉल हमारे लिए कन्वर्जन हो गई है, फाइनल कन्वर्जन हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। अगर ये डेटा आप अगेन गूगल एड्स के सिस्टम में भेज पाओ, जैसे हम ऑफलाइन कन्वर्जन में ये काम कर रहे थे ना, क्या जीसीएल आईडी या फिर इनहांस कन्वर्जन की मदद से हम क्या कर रहे थे, जो डेटा हमारे पास फाइनल कन्वर्जन हुआ था हम अगेन गूगल शीट के थ्रू अपलोड कर रहे थे, और हम बता रहे थे गूगल की भैया ये मेरे लिए फाइनल कन्वर्जेंस हैं। उसी तरीके से आप अगर ये डेटा गूगल एड्स के सिस्टम में भेज पाओ तो आपका काम बन जाएगा। तो अब यहाँ पर एक थर्ड पार्टी वेबसाइट आती है, दैट इज, हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉल रेल, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अभी हम आपको दिखा देंगे। अगर मान लो ये कंपनी है, तो ये कंपनी क्या करती है, अपना खुद का एक वर्चुअल नंबर देती है। अब मान लो यहाँ पर इसने एक नंबर दिया, और ये नंबर हम ले लेते हैं, चलो कुछ भी ऐसे ही रैंडम नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 9982143242। ये नंबर इसने दिया, ये भी एक वर्चुअल नंबर होगा। और अब क्या होगा कि कॉल रेल बोलता है कि भैया आप ना जितनी कॉल कराओ वो मेरे नंबर पे कराओ, यानी कि यहां पर जो प्रीव्यू नंबर दिखाओ वो किसका दिखाओ, मेरा नंबर दिखाओ, और कॉल भी मेरे नंबर पे कराओ। और लेकिन होगा क्या कि ये कॉल अगेन, ये कॉल, ये जो नंबर है पहले गूगल का फॉरवर्डिंग नंबर के पास जाएगा। बात समझ आई? मतलब कि रेल बनाएगा, ठीक है, और फाइनल कॉल आपके पास इस तरीके से आएगी। बात समझाई? मतलब यहां पर 3 एंटिटीज इन्वॉल्व हो गई। एक तो हो गया कॉल रेल का नंबर,
तो कॉल रेल के नंबर पर कॉल आई और ये नंबर गूगल फॉरवर्डिंग नंबर से चेंज हो गया और गूगल फॉरवर्डिंग नंबर आपके नंबर पर कॉल को लैंड करा दिया। तो एक्चुअली में कॉल तो आप ही के पास आ रही, लेकिन इस कॉल का डेटा क्योंकि पूरा का पूरा डेटा सिंक हो रहा है इसके साथ में, तो ये दोनों के पास जा रहा है। एक तो आपका कॉल रेल के पास भी जा रहा है और दूसरा गूगल फॉरवर्डिंग नंबर के पास भी जा रहा है। और क्योंकि कॉल एक्चुअली में इसी नंबर पर आ रही है, तो इसके पास अब सारी इंफॉर्मेशन है कि यार कॉल किस लोकेशन से आ रही है, और ये डायरेक्टली गूगल एड्स के सिस्टम में सिंक हो जाता है। तो गूगल एड्स में सिंक होने के साथ साथ में ना इसको ये पता चल जाता है कि यार ये किस एड ग्रुप से आ रही है, किस एड से आ रही है और किस कीवर्ड से आ रही है। बात समझ आई? इस तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है ना काम करता है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजें बनाई गई हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको और ज्यादा डिटेल में समझते हैं कैसे ये काम करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको कॉल रिपोर्टिंग को ऑन कर लेना है और कन्वर्जन को जैसे हमने बनाया वैसे कन्वर्जन को सेटअप कर लेना है। ये काम तो हमारा भैया बन गया, और अब हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये दोनों कन्वर्जन हमारे एक्टिव हो गए होंगे, है ना। इस पर अभी मैंने क्लिक नहीं किया था ना, तो एक बार प्रीव्यू करके मैं क्लिक कर दूं ताकि ये कन्वर्जन भी हमारा एक्टिव हो जाए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मैं बताना भूल गया, जो कॉल ऐड होती है ना उसको स्पेशली मोबाइल पे ही चलाया जा सकता है, वो वेब पे नहीं चलती है, तो उसको मोबाइल ओनली ऐड भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर जैसे देखो क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, तो पता नहीं ये कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा एक्टिवेट, बट आफ्टर सम टाइम जब आपके पास एक दो कॉल्स आएंगी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। अभी तो यहाँ पर नहीं होगा, है ना, बट ये मोबाइल में हम करेंगे तो हो जाएगा। और ये अगर गूगल एड्स के द्वारा आएंगी तभी ये कन्वर्जन एक्टिवेट होगा, नहीं तो फिर होगा ही नहीं। ये क्या हुआ भाई, नेट बंद हो गया। ये देखो गूगल का डॉक है ना, अबाउट कॉल रिपोर्टिंग, यहाँ पर आप आओगे ना तो आपको कॉल रिपोर्टिंग कैसे काम करती है ये पूरा आपको पढ़ने और समझने को मिल जाएगा। कॉल रिपोर्टिंग एंड ऐड परफॉर्मेंस किस किस कंट्री में ये चीज़ काम करती है ये आपको देखने को मिल जाएगा। कॉल रिपोर्टिंग का डेटा आपको कैसे एनालाइज करना है ना। अबाउट कॉल एसेट, कॉल कैंपेन्स, तो आपको यहाँ पर रिलेटेड बहुत सारे डॉक्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को जा करके देख सकते हो, है ना। एसेट्स वगैरह कैसे इस्तेमाल होती है, तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना वो सब आपको मिल जाएगा। कंट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, है ना, नंबर्स के बारे में है ये, तो आप इसको डिटेल में पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा एसेट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना। और यहाँ पर ना कहीं आपको ना मैं देखता हूँ सर्च करके इसको, कॉल एड्स रिपोर्टिंग गूगल पार्टनर्स, ये डॉक ढूंढना पड़ेगा। एक इनका डॉक है ना जिसमें वो कंपनियों के नाम दे रखे हैं, अब वो ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है। चलो मिलेगा तो मैं दे दूंगा, मैं आपको डायरेक्टली ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कॉल रेल की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ना, कॉल ट्रैकिंग प्लस AI दैट टर्न कॉल इनटू। अच्छा, इनका AI फीचर भी है जहाँ पर क्या होता है ना कि कई बार कॉल से ये पता लगा लेते हैं कि आपका कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, है ना। और यहाँ पर आप मार्केट विद कॉन्फिडेंस और इनकी डिटेल्स वगैरह जा करके चेक कर सकते हो। और प्राइसिंग प्लान में जा करके आप देख सकते हो, तो ये $45 पर मंथ है प्लस एडिशनल यूजर्स, जिससे 5 लोकल नंबर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। 250 लोकल मिनट्स आपको मिलेंगे। हाँ, वो तभी होगा जब नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, है ना। तो यहाँ पर आप इनके प्लान्स वगैरह देख सकते हो, है ना। कॉल एंड टेक्स्ट ट्रैकिंग एंड एट्रीब्यूशन, कॉल रिकॉर्डिंग एंड रूटिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पर आपको 5 वर्चुअल नंबर मिलेंगे, है ना। आप चाहे तो 5 को यूज कर सकते हो या फिर आप एक को यूज कर सकते हो।
ठीक है। और भी बहुत सारे, देखो मान लो कि नहीं, ये आपको 5 वर्चुअल नंबर देता है, आप चाहे तो 5 इस्तेमाल कर सकते हो, 1 कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। एक चीज और समझो कि मान लो कि आपके पास इतना बजट नहीं है, तो कई सारी ऐसी कंपनीज भी हैं, जैसे कि आपका है सर्वटेल है ना। सर्वटेल ये IVR प्रोवाइड करती है, ठीक है, IVR। तो यहाँ पर आप सर्वटेल की सर्विस भी ले सकते हो। नोलैरिटी बहुत पॉपुलर कंपनी है, आप इसको ले सकते हो, है ना। नोलैरिटी का सर्विस हम लोगों ने भी कई बार यूज किया है, बहुत पावरफुल और बहुत ज़बरदस्त इनके वो हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना कि ये आपको गूगल एड्स के सिस्टम के साथ सिंक नहीं होगा। बाकी आफ्टर कॉल जैसे जो भी चीज़ें हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग आप देख लो, कॉल फॉरवर्डिंग का फीचर इस्तेमाल कर दो, सब कुछ मिलेगा वर्चुअल नंबर, लेकिन ये गूगल एड्स के साथ सिंक नहीं होगी। ये डिसएडवांटेज है, लेकिन ये सस्ता है एज कम्पेयर टू कॉल रेल, बहुत ज़्यादा सस्ता है। यहाँ पर $45 पर मंथ है, और यहाँ पर आप देखो तो 2000 रुपये में आपको लगभग 10,000 के आसपास मिनट मिलते हैं, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर फ़ायदा रहता है। तो खैर ये तो आपके ऊपर है, आपके बजट के ऊपर, और अगर आपको इतना डिटेल ट्रैकिंग चाहिए तो आप इन सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं और एक कॉल कैंपेन बनाने की कोशिश करते हैं कि यार कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट पर क्लिक करेंगे, कैंपेन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखो भाई कि जब हम क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस में आते हैं, सर्च में आते हैं, तो यहाँ पर ना हमारे पास कन्वर्जन मिलेंगे। तो कन्वर्जन में क्योंकि हम ये ऐड चलाने जा रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर कॉल ऐड, तो मिक्स नहीं करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो बाकी के कन्वर्जन से इनको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर कन्वर्जन क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ फोन कॉल वाले। तो हम इन दोनों को ही रखेंगे, बाकी तो किसी को नहीं रखेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखो ये मैं आपको बता रहा था कि कई बारी क्या होता है ना कि हम लोग वेबसाइट और फोन कॉल दोनों ले लेते हैं एक साथ में। हमने क्या करा, वेबसाइट भी ले लिया, हम सर्च ऐड मान लो चलाने जाएंगे जब, तो आपको ऑप्शन आता है ना कि आप वेबसाइट और फोन कॉल दोनों ले सकते हो। तो ये गलती आप कतई ना करें, आप या तो वेबसाइट लें या तो आप फोन कॉल लें। हाँ, वेबसाइट के साथ में आप कॉल एक्सटेंशन को इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पर आपका CPC नहीं इम्पैक्ट करेगा, वहां पर आपका जो टारगेट ROS है वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, वहां पर आपकी CPL इम्पैक्ट नहीं करेगी। लेकिन गलती से अगर आपने वेबसाइट विजिट के साथ में कॉल का भी ऑप्शन ले लिया, तो अभी आपका जो CPC है वो हाई हो जाएगा, आपका CPL भी आप देखोगे बहुत ज्यादा चला जाएगा, ROS भी आपका कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप इसको एक साथ इस्तेमाल ना करें। अगर आप कॉल ओनली ऐड चलाने जा रहे हैं तो इसको फोन कॉल्स तक ही सीमित रखें। यहाँ पर आप अपना नंबर डालें। अब यहाँ पर नंबर आप कौन सा डालोगे, अगर आप अपना नंबर डालो या फिर आप अगर कॉल रेल को इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पर आप कॉल रेल का नंबर डालोगे, अपना नंबर नहीं डालोगे। बात समझ आई सबको। अगर मान लो कॉल रेल का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो तब तो आप अपना ही नंबर डालोगे, तो आपको कन्वर्जन तक तो बात पता चल जाएगी, लेकिन फाइनल कन्वर्जन वाली ट्रैकिंग यहाँ पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो कब हो पाएगी, जब आप कॉल रेल जैसे टूल्स का इस्तेमाल करोगे। क्लियर। अगर कॉल रेल टूल का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर नंबर डालोगे आप कॉल रेल का, तो क्या होगा, गूगल एड्स पहले कॉल रेल के नंबर पे कॉल करेगा, फिर वो कॉल जाएगी गूगल एड्स फॉरवर्डिंग नंबर पे, फिर वो कॉल जाएगी आपके नंबर पे। बात समझ आई। तो यहाँ पर आप अपना नंबर डाल दें। अभी के लिए हम यहाँ पर अपने नंबर्स को ऐसे डाल दे रहे हैं, और आप अपने कैंपेन का नाम डाल दें। तो यहाँ पर हमने डाल दिया 17 अक्टूबर कॉल ओनली VS CRM, ये करके हम कुछ ऐड चला रहे थे ऐसे, तो यहाँ पर हम कैंपेन का नाम डाल देंगे। और अगेन यहाँ पर आपको बिडिंग स्ट्रेटजी मिलेंगी। तो बिडिंग स्ट्रेटजी में आपको ये समझना है कि अगर आपके पास पहले से कुछ कॉल कन्वर्जन हैं पहले से, तब तो आप कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू पर जाएं, अदरवाइज आप किस पे जाएंगे, क्लिक्स पर जाएंगे। और क्लिक्स में भी सेट आप मैक्सिमम CPC बिड को जरूर इंक्लूड करेंगे। अब ये मैक्सिमम CPC बिड कितनी डालेंगे, क्योंकि इसका डेटा तो आपको जल्दी मिलेगा नहीं। भाई आपने जब कीवर्ड रिसर्च करा था तो वहां पर हमें एक टॉप ऑफ द बिड की जो लोवेस्ट बिड है और जो हाईएस्ट बिड है वो मिल गई थी। तो वहां से मैंने डिसाइड करा था कि यार एक कीवर्ड पे हमें कितना पैसा पे करना पड़ रहा है।
तो मान लो एक कीवर्ड का हमारे को 20 रुपए पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मैंने आपको बताया था कि आपका सीपीसी लगभग डबल जाता है कॉल एड्स में। क्या जाता है? डबल। तो वहां पर अगर 20 रुपए आ रहा था तो यहाँ पर आपको 30 रुपया पहले ट्राई करना है। अगर 30 पर आपको इंप्रेशन एंड कॉल्स नहीं आ रही तो आप 35 और 40 पर धीरे धीरे करके शिफ्ट करिए, है ना। लेकिन मोटा मोटा आप ये समझ के चलें कि यहाँ पर लगभग डबल आपको डालना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा, ठीक है, तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद अगर आप नए कस्टमर्स के लिए बिड करना चाहते हो, एकदम नए कस्टमर्स के लिए बार बार बिड करना चाहते हो, है ना, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में गूगल के सर्च पार्टनर और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क को आप डिसेबल कर दें, क्योंकि शुरुआती में अगर आप क्लिक के लिए चलाने जा रहे हो तो आप नहीं चाहेंगे कि आपको थोड़े खराब कन्वर्जन्स आए। देन उसके बाद में यहाँ पर लैंग्वेज ले लो और ऑडियंस सेगमेंट में आप अपना सेगमेंट वगैरह अगर सेलेक्ट करना है तो वो आप कर लो। ये सब आपको पता है पहले से ही, है ना। तो मान लो यहाँ पर कुछ एक सेगमेंट भी मैंने सेलेक्ट कर लिए। और टारगेटिंग में आप ऑब्जर्वेशन ही लेकर के चले। ऑब्जर्वेशन और टारगेटिंग में डिफरेंस क्या था, मैंने आपको बताया था ना। टारगेटिंग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जब आप थोड़ा सा नैरो होना चाहते हैं कि यार ये जो कैटेगरी आपने ऊपर सेलेक्ट करी है, आपने फाइनल जो कीवर्ड डालेंगे तो कीवर्ड और ये वाले सेगमेंट दोनों मैच करेंगे तभी कॉल जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। और अगर आपने ऑब्जर्वेशन ले लिया तो कॉल भले इस सेगमेंट से मैच करे या ना करे वो बंदा, तब भी आपकी वो कॉल माने वो ऐड दिख जाएगी। अगर आपने टारगेटिंग को ऑन कर लिया तो ये जितने भी सेगमेंट आपने लिए हैं, सेगमेंट और प्लस कीवर्ड दोनों चीजें अगर एक साथ होंगी, माने कि वो पर्सन इस सेगमेंट में लाई करता हो, इस सेगमेंट का पर्सन हो गूगल के हिसाब से, और साथ ही साथ उस कीवर्ड को सर्च किया हो, तब उसको ऐड आपकी दिखेगी। अगर आपने ऑब्जर्वेशन ले लिया तो भले वो बंदा जो उस चीज को सर्च कर रहा है इस सेगमेंट में ना आता हो, तब भी उसको ऐड दिख जाएगी। तो आप ऑब्जर्वेशन ही लेकर के चलें, क्योंकि हम नहीं चाहते ये चीज हो। उसके बाद में ऐड रोटेशन, ये बाकी सारी चीजें आप एज इट इज रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर एक कॉल शेड्यूलिंग का ऑप्शन है, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों? अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले आप काम क्या करेंगे ना कि आप ये देखेंगे कि आपकी जो कॉलिंग टीम, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है बैकएंड टीम का। कॉल ऐड आप तभी चलाएं जब आपकी, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा पे करने जा रहे हैं, और अगर आपकी टीम हाईली क्वालिफाइड नहीं है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, और साथ ही साथ वो कॉल अटेंड करने के लिए हमेशा एक्टिव रहे। और अगर आपके पास मान लो बहुत सारी कॉल्स आप लैंड करा रहे हो तो आप कोशिश करके आप 3-4 कॉलर्स को बैठाएं और आईवीआर को जरूर इंक्लूड करें। आईवीआर क्या काम करता है ना कि जैसे मान लो मैंने आपको बताया ना कि नोलैरिटी या सर्वटेल का एक वर्चुअल नंबर लेंगे ना, तो कॉल सारी उस नंबर पे जाएंगी, फिर वो कॉल फॉरवर्ड हो जाती है बाकी सारे नंबर पे। एक नंबर अगर बिजी है तो ऑटोमेटिक दूसरे नंबर पे कॉल फॉरवर्ड हो जाती है ना। तो उनको आप इस्तेमाल करें। अगर नहीं करोगे तो भैया आपकी कॉल आई और मिस हो गई तो आपका पूरा डेटा खराब हो जाएगा, पैसा भी खराब हो जाएगा। उन चीजों को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप शेड्यूल जरूर लगाओ कि यार आप किन किन दिन काम करते हो। जैसे हम मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे काम करते हैं, तो यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे एंड यहाँ पर हम ले लेंगे सैटरडे। और जिस टाइम पर आप काम करते हो शुरुआत में आप वो टाइम लो, लेकिन आफ्टर सम टाइम ना आपको ये बात पता चलेगी कि आपके कन्वर्जन किस टाइम पर बेस्ट आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, बाद में ये टाइम आप चेंज भी कर सकते हो कि यार जिस टाइम पर आपको लगता है इस टाइम पर हमें अच्छे कन्वर्जन मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर यूज 15 मिनट इंक्रीमेंट आपको बता रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको जो भी यार टाइम ठीक लगे ना, आप अपने हिसाब से टाइम ले लेना। हमने यहाँ पर ले लिया है 10 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक, है ना। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेकर के 8 बजे का टाइम डाल दिया, और ये अपने हिसाब से आप डालोगे। पहले आप नॉर्मल डालोगे, उसके बाद में आप अपने कॉल का जो फाइनल रिपोर्टिंग आपकी तैयार होगी ना, आप देखोगे कि यार क्या रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने टाइम को एडजस्ट कर लोगे। एंड मोर सेटिंग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कैंपेन यूआरएल के ऑप्शंस को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, ये कैंपेन यूआरएल का ऑप्शन का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आप कॉल रेल का इस्तेमाल कर रहे होगे, क्योंकि कॉल रेल पे हम क्या करना चाहते हैं, ये ट्रैक करना चाहते हैं कि हमारी कॉल जो है किस एड ग्रुप के, किस कैंपेन के, किस कीवर्ड से आई है।
और उस ट्रैकिंग के लिए हमने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि किस तरीके से हम यूटीएम पैरामीटर्स को बनाते हैं। तो कॉल रेल अपने खुद के कुछ यूटीएम पैरामीटर के नाम देगा, उन पैरामीटर के नाम के हिसाब से हम एक ट्रैकिंग टेम्पलेट बना करके यहाँ पर डाल देंगे। वो आपको अगर समझना है तो आप यूटीएम पैरामीटर वाली वीडियो दोबारा जा करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप यूटीएम पैरामीटर डाल देंगे, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप भाई मत डालें। उसके बाद में यहाँ पर आपको वेयर यू पीपल गो एंड क्लिक ऐड, यहाँ पर आप अपनी फाइनल यूआरएल डाल सकते हो, इसकी हमें कोई अभी यहाँ पर जरूरत तो है नहीं। और फाइनल यूआरएल यहाँ पर आप डाल सकते हो, अपने कीवर्ड डाल सकते हो। तो जो भी कीवर्ड्स हैं आप यहाँ पर डाल दो। मैं क्या करूँगा, वेबसाइट का यूआरएल डाल दूंगा ताकि ना मेरे को कीवर्ड वगैरह डालना ना पड़े। बट आपको अल्टीमेटली कीवर्ड रिसर्च और बाकी का काम तो वैसे ही करना है जैसे आप पहले कर रहे थे, उसमें तो कोई चेंज नहीं करना है आपको, प्रोसेस बाकी सारा सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पर मान लो हम फाइनल यूआरएल डालेंगे, गेट कीवर्ड सजेशंस पर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिक काफ़ी सारे कीवर्ड हमारे लिए निकाल देगा, ठीक है। बट आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च वगैरह कर लें। मैंने ये क्या किया है, ये तो भैया मैंने वेबसाइट से ले लिया है। अब यहाँ पर देखो तो आपको फाइनल यूआरएल डालने का ऑप्शन आ रहा है, डिस्प्ले पाथ, और यहाँ पर आपको कॉल के कुछ हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सब डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो हम इसको ना यहाँ पर कोई चीज़ नहीं चेंज करेंगे। देखो इधर ध्यान से, कॉल ऐड अगर आपको चलानी है तो आप इतना काम करने के बाद में ना इसको यहीं पर फाइनल नेक्स्ट पर क्लिक करके पब्लिश कर देंगे। यहाँ पर आपको हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और ये सब नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिव ऐड बनाने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अपना बजट वगैरह लगाएंगे, जो भी आपको बजट आपको लगाना है। जैसे मान लो यहाँ पर यही बजट में ले रहा हूँ, तो आपको बता रहा है एवरेज सीपीसी और वीकली कॉस्ट वगैरह कितना जाएगा। एंड फाइनली हम नेक्स्ट पर क्लिक करके इस ऐड को पब्लिश कर देंगे, बिना ऐड बनाए पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पब्लिश कैंपेन पर क्लिक करेंगे एंड फाइनली इसको कर देंगे हम पब्लिश। जो भी एरर्स होंगी वो आपको शो हो जाएंगी और आपकी ऐड हो जाएगी लाइव। अब ये हमारा कैंपेन तो भैया बन गया। अगर आप देखो तो ये हमारा ये वाला कैंपेन हमारा बन गया, है ना। अब इस कैंपेन के आप अगेन आओगे आप एड्स में, ठीक है। तो एड्स में आओगे, क्योंकि हमने ऐड बनाई नहीं थी तो यहाँ पर ऐड दिख नहीं रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा क्या कि आपको रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड बनानी है या कॉल ऐड बनानी है। अब हम यहाँ से कॉल ऐड प्रिफर करेंगे, अपना ऐड ग्रुप लेंगे और यहाँ पर देखो आपको नंबर डालने का, फाइनल यूआरएल, वेरिफिकेशन यूआरएल, और यहाँ पर आपको अलग तरीके से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कॉल ऐड बनाने के दौरान। तो यहाँ पर अगेन आप क्या करोगे, अपना नंबर डाल दोगे जो भी है, और नंबर डालने के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आप डालोगे, या तो अपना नंबर डालोगे या तो IBRS में आपको दिया होगा, कॉल रेल वगैरह ने दिया होगा वो डालोगे। अच्छा, फाइनल यूआरएल भी आप डाल सकते हो। फाइनल यूआरएल का मतलब कि अगर आप चाहते हो कि कस्टमर आपका लैंडिंग पेज पर जाए तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। जैसे मान लो ये हमारी, ये ना लेकर के हम नारायण IT ले लेते हैं, ये हमारी वेबसाइट थी, तो मैंने क्या करा, इस वेबसाइट का यूआरएल भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो क्या होगा कि आपकी यहाँ पर वेबसाइट भी दिखेगी एंड कॉल का ऑप्शन भी दिखेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पर वेबसाइट फाइनल यूआरएल ना डालें, क्योंकि कस्टमर हमारी वेबसाइट पर भी जाएगा तो एक मतलब कन्वर्जेंस में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पर फाइनल यूआरएल नहीं डालते हैं। हाँ, वेरिफिकेशन यूआरएल आप डाल सकते हो। वेरिफिकेशन यूआरएल कोई भी रैंडम यूआरएल आप डाल सकते हो जो आपकी वेबसाइट से रिलेट करती हो, आपकी सोशल मीडिया की लिंक। ये सिर्फ इसलिए डाला जाता है ना क्योंकि यहाँ पर सामने वाले को एक यूआरएल दिखे ट्रस्ट गेन करने के लिए कि हाँ यार इसी कंपनी का ये है डिटेल। तो यहाँ पर आप कोई एक वेरिफिकेशन यूआरएल डाल सकते हो। देन आपको देखो यहाँ पर हेडलाइन वगैरह डालने के बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया कॉल नाउ, है ना, फ्री 1-on-1 कॉल, ऐसे करके ना आप अपनी चीज़ें डाल सकते हो। यहाँ पर आप अपनी बिजनेस का नाम एंड डिस्क्रिप्शन, जो भी डिटेल्स आपको डालनी है, बेस्ट पावरफुल CRM सॉफ्टवेयर, इस तरीके से आपको अपनी सारी डिटेल्स क्या करनी है। और यहाँ पर ना आप अपना नंबर भी दिखा सकते हो, 9517, ठीक है। और फाइनली आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉल रिपोर्टिंग इज टर्न्ड ऑन, तो यहाँ पर आप यूज अकाउंट सेटिंग्स को इस्तेमाल कर सकते हो।
कॉल फ्रॉम ऐड आपको चलानी है, या फिर आपने जो भी कन्वर्जन बना रखे हैं ना वो सारे कन्वर्जन आपको दिख जाएंगे। तो गूगल कॉल एट कन्वर्जन, यहाँ पर ये वाला कन्वर्जन एक्शन हमारा होगा, हम इसी को लेंगे, हमने कन्वर्जन बनाया है इसीलिए था, और फाइनली हम अपनी ऐड को क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। तो इस तरीके से हमको क्या करनी है, कॉल एड्स को लगाना है, कन्वर्जन को सेटअप करना है और चलाना है। बात सबको समझ आ गई, सारे लोग कर लेंगे। बहुत ही जबरदस्त ऐड ये होती है ना, बहुत ही जबरदस्त होती है। अगर आपकी कॉलिंग टीम स्ट्रांग है तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, बट ये थोड़ा सा RSA के तुलना में एक्सपेंसिव जरूर होती है ना। कर लोगे सारे लोग, इजी है। हाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? चलो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग समझ लेते हैं, कॉल ऐड में क्या क्या आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो एक तो हमने ये समझ लिया कि यार कन्वर्जन कैसे सेटअप करेंगे, फॉरवर्डिंग नंबर कैसे सेटअप करना है, कैसे काम करता है, कॉल ट्रैकिंग आपको वेबसाइट में GTM की मदद से कैसे सेटअप करनी है, कॉल रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स टूल जो कॉल रेल वगैरह हैं वो कैसे हमें देखना है। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर ये भी देखेंगे कि फाइनल अगर हम मान लो इस कॉल को चला देते हैं ना, इस ऐड को अगर हम पब्लिश कर देते हैं, फोन नंबर इन ऐड टेक्स्ट कह रहा कि यार ना आप फोन नंबर को यहाँ से हटा दो, हेडलाइन ही डालो। और एक पॉलिसी वायलेशन भी कोई हो रहा है, शायद नंबर डालने वाला ही हो रहा होगा, और ये फाइनल आपकी ऐड चल गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप देखो ना, तो आपको कॉल अभी ये स्टेटस है, ऐड की स्ट्रेंथ है, ऐड टाइप, क्लिक, इंप्रेशन, CTR, एवरेज CPC, कॉस्ट, कन्वर्जन, और ये सारी ट्रैकिंग आपको होने लगेगी। अगर कैंपेन लेवल पर आप अपनी रिपोर्टिंग देखने आओगे ना, तो यहाँ पर आपको आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, आपका इंप्रेशन, CTR, कॉस्ट, क्लिक, कन्वर्जन रेट, ये सारी रिपोर्टिंग भी आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप कॉल से रिलेटेड चीज़ें देखना चाहते हो तो आप मॉडिफाई कॉलम्स में जाओ, और यहाँ पर ना आप अपने कन्वर्जन्स को इधर डाल दो। कन्वर्जन तो पहले से होगा शायद, है ना। ऑल कॉलम में आप ना यहाँ पर कॉल डिटेल, और यहाँ पर फोन कॉल, फोन इंप्रेशन एंड PTR, इन सबको क्या कर दो, आप अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग में ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब फोन कॉल माने कौन सी कॉल्स होंगी भैया? इंप्रेशन तो हमें समझ में आया कि मान लो कितने नंबर ऑफ इंप्रेशन हुए, कितनी बार आपकी ऐड दिखी, उसके बाद कितनी कॉल्स आपकी लैंड हुई, दैट इज कॉल्ड फोन कॉल। अब PTR क्या होता है? तो PTR जैसे CTR होता है ना, कितनी बार आपकी ऐड दिखी उसमें से कितने क्लिक आए। मान लो 100 बार ऐड दिखी और 5 क्लिक आए तो 5% CTR। सेम उसी तरीके से 100 बार आपका फोन नंबर दिखा लेकिन 5 बार आपके पास कॉल आई तो 5% का PTR, उसको PTR बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सारी अपनी रिपोर्टिंग भी देख सकते हो। ठीक है, मैं इस कैंपेन को जल्दी से उड़ा दूं, नहीं तो मेरा बजट भी उड़ जाएगा। तो आई होप कि अब आप कॉल आर्ट्स भी चला लोगे अच्छे से, और अच्छे से आप समझ गए हो कि कब, क्यों और कैसे हमें कॉल एड्स को प्रिफर करना है। हाँ, कुछ जरूरी जानकारी। कॉल एड्स, कॉल ओनली एड्स इन गूगल एड्स आर टाइप ऑफ एड डिजाइन्ड स्पेसिफिकली टू इनकरेज यूजर टू कॉल योर बिजनेस डायरेक्टली फ्रॉम आवर एड। अगर आप डायरेक्टली एड से कॉल्स को ड्राइव करना चाहते हो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर बिजनेस दैट रिलाई ऑन फोन कॉल्स फॉर लीड और सेल्स। जहाँ पर टेलीफोनिक या कॉल सेंटर जैसी चीज़ें हैं वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। पहला है एड स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पर नो वेबसाइट क्लिक, कॉल ओनली एड्स आर फोकस्ड सोली ऑन ड्राइव फोन कॉल्स। आप वेबसाइट के साथ में इसको मिक्स ना करें, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। व्हेन यूजर क्लिक ऑन द एड देयर फोन डायलर ओपन विद योर बिजनेस फोन नंबर प्रीफिल्ड रेडी फॉर अ कॉल। अगर आपने गूगल फॉरवर्डिंग नंबर रिपोर्टिंग को ऑफ कर रखा है तब क्या होगा, आपका नंबर दिखेगा। और अगर आपने अपना ऑन कर रखा, रिपोर्टिंग ऑन कर रखी है तो फॉरवर्डिंग नंबर
पर कॉल डायलर पैड में नंबर चेंज हो जाएगा। हेडलाइन, तो हेडलाइन आप कॉल ओनली एड्स के लिए अपना फ़ोन नंबर फॉलोड बाई और बिजनेस का नाम और ये सारी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप नहीं ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, है ना, क्योंकि एक दो बार शायद आपको होगा, लेकिन गूगल के पास सारा रिपोर्टिंग रहता है ना, उसको पता रहेगा कि कितने लोग कॉल कर रहे हैं, तो आपको तो वही डेटा मिलेगा जो कॉल आएगी, सीधी सी बात है ना। तो वो इतना कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं है ना। आपको लग सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो एक बार के लिए सोचेगा, लेकिन कॉल करेगा बंदा, सोचेगा, आप भी सोचोगे शायद ये क्या होगा, लेकिन आप कॉल करके देखोगे तो यार कॉल लग रही कि नहीं लग रही, है ना, कि यार ये नंबर आया, चलो देखते हैं किसको लगेगी कॉल, है ना। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आपका कॉल का पैसा उड़ रहा है इसलिए नहीं करोगे आप, तो एक बार कॉल करोगे तो आपको पता लगेगा, हाँ भाई सर, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और क्या, उसमें कौन सा पैसा लगना है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब कि आपके पास फोन का रिचार्ज तो होगा ही ना, बस, ठीक है। यू कैन राइट 2 डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। कॉल एक्सटेंशन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। कॉल एक्सटेंशन को अगर आप मान लो आपने वेबसाइट पर ऐड चलाई और वहां पर आप कॉल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने अभी क्या किया था कि जब हम कॉल ऐड चलाने जा रहे थे तो वहां पर हमारे पास वेबसाइट और कॉल ऐड दोनों के ऑप्शन आ रहे थे, तो दोनों को आप एक साथ ना लें, आप अलग अलग कैंपेन्स को बनाएं। और ये पूरी तरीके से मोबाइल ओनली एड्स होती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कॉल ओनली एड्स आर शोन ओनली ऑन मोबाइल डिवाइसेस, ये वेब में दिखती ही नहीं है ना। इसीलिए मैं यहाँ पर जब सर्च कर रहा था, आपने देखा होगा मेरे को ऐड नहीं दिख रही थी, लेकिन अगर यही चीज मैं गूगल में सर्च करूँ ना, अपने मोबाइल में सर्च करूँ, तो मेरे को ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो वेयर यूजर्स कैन डायरेक्टली मेक अ कॉल, दिस मेक्स इट आइडियल फॉर बिजनेसेस हुज कस्टमर आर लाइकली टू एंगेज वाया मोबाइल सच एज लोकल सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि जब आप कॉल ऐड चलाएंगे तो आपके कीवर्ड्स भी थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। जैसे आपका लोकल बिजनेस है ना, तो कोई बंदा सर्च करता है नियर मी, डॉक्टर नियर मी, तो वहां पर अगर नंबर आ जाए, बात समझ रहे हो मेरी, तो यानी कि अगर कोई मान लो ऐसी सर्विस है जैसे कि मान लो फायर सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस, या फिर क्लिनिक नियर मी, हॉस्पिटल नियर मी, या फिर आप मान लो होम क्लिनिक का सर्विस ढूंढ रहे हो, तो ऐसे कीवर्ड्स जो नियर बाई वाले सर्चेज में कॉल करते हैं, उन कीवर्ड्स पर अगर हम कॉल ऐड चलाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। भाई मान लो सीधी सी बात है, मुझे मान लो होम अप्लायंसेस से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए, घर पर होम क्लीनिंग का सर्विस चाहिए, तो मैंने सर्च करा होम क्लीनिंग सर्विस नियर मी, और मेरे को ऊपर ही मेरी ऐड दिख जाए और मेरा कॉलिंग नंबर दिख जाए, तो मतलब उसका डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। चलो, तो अब कॉल कर गई, क्योंकि उस बंदे को उस चीज़ की ज़रूरत थी, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके साथ कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आई। तो आपको जो वेबसाइट के लिए आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे वेबसाइट कन्वर्जन के लिए, और जो आप फोन कॉल कन्वर्जन के लिए आप कीवर्ड्स, ये थोड़ा सा आप अलग अलग, माने इसका एक अलग कीवर्ड रिसर्च आप करेंगे जो स्पेसिफिकली डिजाइंड हो कॉलिंग एड्स के लिए, है ना। वो तो अभी हम अलग सीखेंगे, ये तो हम अभी सर्च ऐड की बात कर रहे हैं। तो कॉल ओनली एड्स आर शोन इन मोबाइल डिवाइसेस, ये बात सबको समझ में आ गई। अब आती है बात सीपीसी की। तो यू ओनली पे व्हेन समवन क्लिक्स ऑन एड एंड इनिशिएट अ कॉल, जब कॉल लगेगी तभी आपको पैसा पे करना है। द सीपीसी मॉडल अप्लाइड बट इंस्टेड ऑफ क्लिक ऑन अ वेबसाइट इट्स अ क्लिक टू कॉल, जैसे हम वेबसाइट पर क्लिक के लिए पे करते थे उसी तरीके से कॉल के लिए करेंगे। एंड यहाँ पर बिडिंग स्ट्रेटजी आप क्या लोगे, स्टार्टिंग में कॉल प्रिफर करोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स आए, कॉल पर क्लिक्स आए, और उसके बाद जब आपके पास कुछ एक कन्वर्जन आ जाएंगे, उसके बाद आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन एंड मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू पर अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। एड कॉपी की आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि यार स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन आप डालें, कॉल नाउ, है ना, स्पीक टू आवर एक्सपर्ट, गेट फ्री कोट, गेट फ्री 1-to-1 कॉल, इस तरीके से आप क्या करें, अपनी हेडलाइंस को स्ट्रॉन्ग रखें, है ना। जैसे मैंने डाल दिया गेट फ्री कोट, मान लो होम क्लीनिंग की मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ, गेट फ्री कोट, या मान लो मैं इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस दे रहा हूँ, गेट फ्री कोट ऑन कॉल। तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन डालना है, क्योंकि सामने वाले बंदे को रेजिस्ट ना कर पाओ आप कि वो आपकी कॉल को
करे ना, क्लिक ना करें। हाइलाइट्स फोन बेनिफिट्स है ना, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, फोन बेनिफिट्स को कर सकते हो इमीडिएट असिस्टेंट, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, और इस तरीके से आप बेनिफिट्स को भी अपनी हेडलाइंस में दिखा सकते हो। नाउ कॉल ट्रैकिंग, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इनेबल कॉल रिपोर्टिंग ऑप्शंस को आप जरूर से जरूर ऑन करोगे। कैसे करोगे, अकाउंट्स में जाओगे ना, तो अकाउंट्स में आपको ऑप्शन मिलता था ना, कहां पर, एडमिन में, अकाउंट सेटिंग में, और अकाउंट सेटिंग में यहां पर कॉल रिपोर्टिंग वाले फीचर को आप ऑन रखो। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, नीचे के 2 ऑप्शंस, एक तो यहां पर ऑप्शन है सेव कॉल रिकॉर्डिंग फॉर 30 डेज गूगल के फॉरवर्डिंग नंबर पर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ काम करता है यूएस बेस्ड फोन नंबर में, इंडिया में नहीं है। यूएस में अगर आपका नंबर है तो वहां पर गूगल के सिस्टम में ही कॉल रिकॉर्डिंग रहती है, आपको आईवीआरएस लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया में आपको आईवीआरएस लेना पड़ेगा, तो ये अगर आपके लिए नहीं है, अगर यूएस बेस्ड कैंपेन चला रहे हो तो आप इसको ऑन कर लीजिए, नहीं तो आप ऑफ रहने देंगे। दूसरा यहाँ पर था सेंड गूगल एड्स कॉल डेटा टू कॉल एनालिटिक्स प्रोवाइडर, यानी कि अगर आप कॉल रेल वगैरह को इस्तेमाल करो, देखो यहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है, सी व्हाट इफ यू विल शेयर अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल। यहां पर देखो भैया, आपको दिया गया है कि कॉल रेल है, कॉल ट्रैकिंग मैट्रिक्स है, डेलाकॉन है, डायलॉग टेक है, इंफिनिटी है, तो ये सारी कंपनीज के साथ में क्या गूगल का टाई अप है। अगर आप इनको इसके साथ में लिंक करते हो तो यहां पर इस ऑप्शन को आप क्या करें, सेलेक्ट करें, और यहां पर जिसके साथ भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको इनेबल करके जरूर से जरूर सेव कर दें। तब क्या होगा, आपका जो डेटा है वो कॉल रेल के साथ में सिंक हो जाएगा। बात समझ आई सबको, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप जरूर से जरूर इनेबल कर लें जिस भी कंपनी के साथ। यहाँ पर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है, आप इसके बेनिफिट्स को जाकर के समझिएगा, आप यहाँ पर इसको जाकर के और डिटेल में अपने हिसाब से चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक। ये डॉक्यूमेंटेशन आपको देखो जस्ट इसी के नीचे ही दे दिया गया है ना, तो यहाँ पर जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर आप कॉल रेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको सेव कर लीजिए। अभी क्या होगा कि आपका डेटा कॉल रेल के साथ में प्रॉपरली सिंक होता रहेगा, ठीक है। तो दैट्स इट। और उसके बाद क्या हम लोग सीख रहे थे, कन्वर्जन वगैरह को आप प्रॉपर ट्रैक कर लें, क्योंकि कन्वर्जन अगर आपके डिफाइन नहीं होंगे तो आपको रिपोर्टिंग में डेटा मिलेगा नहीं और आपके कन्वर्जन सही तरीके से आएंगे नहीं। ऐड की शेड्यूलिंग को आपको विशेष ध्यान रखना है, रन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ऐसा ना करें कि आप बिजनेस आवर्स के अलावा आप कॉलिंग लगा करके रख दिए और कॉल आपको आ रही, आप रिसीव नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसके बाद डे पार्टिंग है, यूज डे पार्टिंग, मतलब आप चाहते हो कि बीच में आपका लंच का टाइम है ना, या कुछ पीक आवर्स हैं कि शाम के टाइम पर आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आपकी टीम ज्यादा एक्टिव रहती है, उस टाइम पर अगर आप करना चाहते हैं तो ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद कीवर्ड टारगेटिंग की अगर आप बात करें तो कीवर्ड टारगेटिंग में मैंने बताया ना कि जो हाई इंटेंट के कीवर्ड हैं स्पेसिफिकली फॉर कॉल एड्स, कि जो लोकल सर्विस है, जो कॉल से रिलेटेड लोग चीजें सर्च करते हैं, है ना, सेम डे रिपेयर सर्विस, कॉल फॉर कंसल्टेशन, इमरजेंसी प्लम्बर, है ना, इस तरीके की चीजें आप क्या करें, कीवर्ड्स में अपने टारगेट करके अपने अलग कैंपेन्स को बनाएं। तो ब्रॉडर कीवर्ड आपको बहुत ज्यादा नहीं लेने हैं कि इन जनरल जो आप वेबसाइट में सारे तरह के कीवर्ड ले रहे थे वो ले लें, है ना। ऐसे केस में आप शायद उतना अच्छा आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगा। भाई फोन कॉल बंदा कब करता है, जब उसके आसपास की चीज हो और बंदा आकर के उसके यहाँ डायरेक्ट सर्विस ले दे पाए, ऐसे केस में ज्यादा अच्छा काम करता है, अदरवाइज ये उतना अच्छे से काम ना करे, ठीक है। तो लोकल अगर आपका बिजनेस है तो आप इसको जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। बेनिफिट्स आप कॉल ओनली एड, हायर इंटेंट मिलता है, इंस्टेंट एंगेजमेंट मिलती है, सिंप्लीफाइड कन्वर्जन पाथ रहता है, बहुत ज्यादा आपको वेबसाइट लैंडिंग पेजेस वगैरह की कोई जरूरत है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कन्वर्जन सेटअप करो, कॉल एड चलाओ और डायरेक्ट आप अपना कन्वर्जन लाओ। तो यहाँ पर आपके बीच का जितना कॉम्प्लिकेशंस थे वो सारे हट जाते हैं, है ना। सक्सेस को आप इजीली मेजर कर सकते हो कि यार कन्वर्जन रेट कितना आ रहा है, एवरेज कॉल ड्यूरेशन कितनी आ रही है, ये सारी चीजों को आप प्रॉपर तरीके से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या अब आप जबरदस्त तरीके से कॉल एड्स को चला सकते हैं सारे लोग, बोलो हाथ खड़ा करो सारे लोग। हाँ, अपने लिए हो या अपने क्लाइंट के लिए चला लोगे। हाँ, जीतू का क्वेश्चन है, जरा बताओ भाई क्या है। तो असल में हमें काम मिलेगा, हम अपना काम करें या फिर हमारा क्लाइंट
तो क्लाइंट बहुत सारे हैं, आप फ्री में करो उनके साथ भाई। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं, डॉक्टर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं ना, उनसे बोलो कि सर आप बजट लगाओ और मैं आपके लिए फ्री में ऐड पूरी प्रॉपर बना के दूंगा और आपको पूरा रिपोर्ट दूंगा, कितनी कॉल आई, कितनी देर बात हुई, सब हम आपको देंगे डिटेल्स। कौन नहीं करवाएगा बताओ मेरे को। अगर किसी को बिजनेस ग्रो कराना है डिजिटली, आप उससे कोई पैसा मत लो। अच्छा डॉक्टर हो या अच्छा कुछ उस तरीके का सर्विस बिजनेस हो, आप बोलो सर मैं आपको एक फ्री 7 डेज का ट्रायल देना चाहता हूँ। आप बस जो आपका खर्चा लगेगा, आप अपना कार्ड ऐड कर दो अपने गूगल ऐड अकाउंट में, और बजट एक थोड़ा मोड़ा बता दो कि आप कितना पर डे कॉल चाहते हो, और हम थोड़ा कीवर्ड रिसर्च वगैरह करके आप थोड़ा आइडिया लगा ही लोगे कि कितना आपका सीपीसी जाने वाला है, कॉल्स कितने के आने। एक हफ्ता आप उसको ट्रायल दो, अगर उसको लगेगा अच्छा तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप सीख तो गए हो। क्या बात समझे? तो भैया अब ये बताओ कि कस्टमर के पास जाना तो आप ही को पड़ेगा कि मैं जाऊंगा आपके लिए? आपको जाना पड़ेगा ऐसे बिजनेसेस के पास जिनको इन सब की, रियल एस्टेट के हजारों ऐसे लखनऊ में भरे पड़े हैं जिनको इस ऑप्शन के लिए शायद बहुत पे करना पड़ रहा होगा। कॉल गूगल ऐड चलवाने के लिए न जाने कितना पैसा वो दे रहे होंगे बेचारे, या चाह रहे होंगे कि मेरे को कोई आ जाए कर दे। आप उनसे बोलो सर 7 दिन का फ्री ट्रायल, आप आओ और काम करके देखो पहले मेरे साथ। सर मैं ये कह रहा था, अभी जो हमने कन्वर्जर सेटअप किया था ना, हाँ, और उसमें आपने सेकंड ऑप्शन में बताया था कि जो हमारा वेबसाइट पे नंबर है वही नंबर एज इट इज पुट कीजिए। ठीक है। हाँ, जो बट सर मैंने ये देखा है, जब मैं यानी कि चलाया था तो हाँ, वो नंबर डालने पर ट्रैकिंग नहीं हो पाता है। जो उसके नीचे जो अभी आप कर रहे थे ना, जहाँ पे नंबर आप पुट कर रहे थे, उसके नीचे एग्जाम्पल में ना वो फॉर्मेट बताता है कि इस वाले फॉर्मेट में आप डालिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप कोशिश ये करें कि जैसे +91 मत लगाएं। ज्यादातर केस हाँ में क्या होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट तब क्रिएट हो जाता है जब आप +91 या डैश वगैरह सब लगाते हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि सिर्फ 10 डिजिट का ही नंबर डाल दीजिए, कभी सर, कंफ्यूजन और आप एक बार वो कन्वर्जन ओपन करेंगे? हाँ मैं ओपन कर लेता हूँ गोल्स एंड यहाँ पर ये हमारा कन्वर्जन हो गया। हाँ वेबसाइट विजिट वाला। वेबसाइट विजिट का हो गया। ये यहाँ पर आप हाँ, कोशिश ये करें ना, ये जो आपको एग्जाम्पल दिखा रहा है, आप क्या करें कि कोशिश करके अपनी वेबसाइट पर ना यही 10 डिजिट का नंबर डाल दें, सर। और ये डिस्प्ले नंबर आप इस तरीके से डाल दें, कभी यही आप अपने वेबसाइट में भी डाल दें, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो बीच में स्पेसिंग है ना, मतलब कि 4-5 नंबर के साथ, तो वो ये भी बोलते नहीं हैं ऐसा, कि स्पेसिंग नहीं ऐसा डालिए। नहीं है भाई। यहाँ पर देखो आपको लिखा ना, जो आपका डिस्प्ले नंबर है, हमने क्या किया है, ये फॉर्मेटिंग में आप मान लो कि इसको चेंज भी कर सकते हो, इसकी कोई ज्यादा उतना दिक्कत नहीं है। अच्छा, डिस्प्ले नंबर आपका एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो इन्होंने फॉर्मेटिंग दी है कि भैया इस फॉर्मेटिंग में यूज करो, तो आप इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिस्प्ले नंबर आपका वेबसाइट के नंबर से एग्जैक्टली सेम मैच करना चाहिए। ये चीज यहाँ पर लिखी भी गई है, बी श्योर टू इंटर द एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स ऑन योर साइट। ये जो नंबर आप डालोगे डिस्प्ले नंबर, इट शुड बी एग्जैक्टली सेम विद योर वेबसाइट नंबर। यहाँ पर जो है, तो आप फॉर्मेटिंग को एक बार, अगर आपको लगता है कि यार ये वाली फॉर्मेटिंग आपके लिए नहीं रिपोर्टिंग में आ रहा है डेटा 7905665099, तो इनका जो फॉर्मेटिंग दिया गया है कि आप इस तरीके से डालो कि यार मान लो ये वाला फॉर्मेटिंग है, आप इसको यूज कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है। ठीक है, ये आप Yes, चेंज कर सकते हो। डेस्टिनेशन नंबर है ना, डेस्टिनेशन नंबर आप कुछ भी डालो, बट डिस्प्ले नंबर आपका चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। और सर, जो आपने कॉल रेल का बताया था, हाँ, जो हम कॉल रेल अगर हम यूज करते हैं तो उसमें गूगल को पता होता है कि, या फिर हमें बताना पड़ता है कि भाई ये हमारे लिए सही लीड है, इस कॉल पे सही लीड आई है? सो भाई वो तो कॉल रेल के सिस्टम में ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आप ये बता सकते हो स्पेसिफिकली कि ये कन्वर्जन आपके लिए फाइनल कन्वर्जन है, वो गूगल एड्स के सिस्टम में ऑटोमेटिक सिंक होता है, वो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कॉल अच्छा, रेल अलग में से कुछ करने इंटरनल की जरूरत फीचर नहीं है ही ना? है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। वहां पर अच्छा, बस आपको डिफाइन करना है कि ये आपके लिए फाइनल कन्वर्जन है।
वो ऑटोमेटिक गूगल के साथ में सिंक हो जाएगा। जैसे हम ऑफलाइन कन्वर्जन बनाते थे तो ना, तो गूगल शीट के साथ डेटा को सिंक करते थे, यहाँ पर ये करने की आपको जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक होगा। ये देखो क्या कॉन्सेप्ट है भैया सीजनैलिटी एडजस्टमेंट का, इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है ना कि लाइक मान लो कि हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है, और हमारे कोर्स की प्राइस है 59,112 रुपए फॉर ऑफलाइन कोर्स, ठीक बात। अब हमने क्या किया कि गूगल एड्स हम चला रहे थे और नॉर्मली हमें जो रिजल्ट आ रहे थे उसमें हमें कुछ डेटा देखने को मिलता था कि यार एक कन्वर्जन जो हमारे को आ रहा है, ये कन्वर्जन हमारे लिए 200 रुपए का है, ठीक है, ये कितने का है, 200 रुपए का है। और या हम ऐसे बात करें कि यार हमें पर डे 10 कन्वर्जन मिल रहे थे, ऑन नंबर ऑफ 10 कन्वर्जन मिल रहे थे फॉर रुपीज कितने 200, 10 कन्वर्जन हमें मिल रहे थे 200 रुपए के हिसाब से, ठीक, पर डे। अब हमने क्या किया कि क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है तो हमने एक दिवाली ऑफर चलाया, और ये ऑफर चलाया हमने फॉर अ टाइम बीइंग। कब से कब तक के लिए, मान लो आज 17 अक्टूबर है और हमने 20 अक्टूबर से लेकर के दिवाली कब है 5 नवंबर तक, मान लो हमने क्या कर दिया, अक्टूबर के बाद नवंबर ही आएगा ना, हमने क्या कर दिया कि फॉर 15 डेज एक ऑफर चलाया दिवाली ऑफर के नाम से। और क्योंकि हमने ऑफर चलाया है तो जाहिर सी बात है हम शायद अपने कोर्स का प्राइस वगैरह भी कम करें, तो हमने कोर्स का प्राइस कर दिया कि भैया अभी जो हमारा 59,122 रुपए था वो हम 45,333 रुपए में एडमिशन ले रहे हैं। और यहाँ पर हो सकते हैं कि आपके नंबर ऑफ कन्वर्जन कुछ बढ़ जाएं, क्यों 10 थे तो वो हो सकता है आपको 15 कन्वर्जन मिल जाए, और कन्वर्जन की कॉस्ट भी हो सकता है आपको थोड़ी सी कम होकर के 150 रुपए मिल जाए, ऐसा हो सकता है, होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है, एक पहली चीज तो ये ना कि आपको ना ये जो वैल्यू डालनी है कुछ ऐसे ही नहीं डाल देनी है, आपको एक लगभग गूगल कहता है कि आप अपने हिसाब से एक आइडिया हमें दो, क्या कि आपका जो कन्वर्जन आ रहा था कितने का आ रहा था और कितने कन्वर्जन आ रहे थे, और अगर आप ये ऑफर चलाओगे तो आपको कितने नंबर ऑफ कन्वर्जन बढ़ सकते हैं और कितना प्राइस कम हो सकता है, ये हमको आप बताओ। तो जब आप ये चीज गूगल को बताओगे तो गूगल क्या करेगा, गूगल क्या करेगा बताओ, वो क्या करेगा ना कि आपकी वो कन्वर्जन को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा, बस है ना। कि अगर आपको लगता है कि यार इतने नंबर ऑफ माने जैसे यहां पर एक्चुअली में क्या होता है कि मान लो आपके कन्वर्जन आ रहे हैं कुछ 10% का कन्वर्जन आ रहा है, तो गूगल कहता है कि आपको क्या लगता है कि ये जो 10% का कन्वर्जन आ रहा है इसमें कितना और परसेंट की ग्रोथ हो सकती है, यानी कि 10% में कितना परसेंट की ग्रोथ हो सकती है। 10% में 10% के कन्वर्जन आ रहे थे, माने कि 100 में से 10 लीड्स आ रही थी, लेकिन 10 से ये 15 भी तो हो सकता है, यानी कि 10% का कितना हो गया 50% और ग्रो कर गया, 150% हो गया। एक्चुअली में देखा जाए तो 150% की 150% ही होगा ना, हाँ, माने कि ये 10% कन्वर्जन पे कितना परसेंट आपको और ग्रो होने के चांसेस हैं, तो वो परसेंट आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे आपको लगता है 50% और, तो 50% का मतलब टोटल 50% नहीं, इस 10% का 50% माने 5 और बढ़ जाएंगी, बात समझ है, 5 कन्वर्जन और बढ़ जाएंगे, ये बात क्लियर। तो इस तरीके से हम ये काम करते हैं। तो ये काम कहां से हम लोग करते हैं, तो इसके लिए आपको आना है टूल्स में होगा, शायद टूल्स में बिडिंग स्ट्रेटजी में होगा, बजट एंड बिडिंग स्ट्रेटजी में देखो आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर आपको सीजनल का ऑप्शन मिलता है। तो व्हाट इज सीजनैलिटी एडजस्टमेंट, यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन लिखा गया है, दिस एडवांस टूल हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज बिड। अच्छा, इसमें एक चीज आपको और देखनी मिलेगी कि जब आपका ऑफर आएगा ना तो हो सकता है आपका सीपीसी थोड़ा सा बढ़ जाए। क्यों बढ़ जाएगा भाई सीपीसी, क्योंकि और भी लोग ऐड चला रहे होंगे और गूगल क्या कर रहा है कि और लोगों को रीच आउट, सीधी सी बात आपके इंप्रेशंस बढ़ाएगा, क्लिक्स बढ़ाएगा, तो बिडिंग तो बढ़नी ही है, और आपको एडवर्टाइजिंग कॉम्पिटिटर का इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा।
तो ये एडवांस टूल है टू ऑप्टिमाइज योर बिडिंग्स ड्यूरिंग अपकमिंग इवेंट्स सच एज सेल्स, प्रमोशंस, यूज सीजनलिटी एडजस्टमेंट ओनली इफ यू एक्सपेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कब आप इसको यूज करेंगे? ओनली इफ, हमेशा नहीं कि जब मर्जी आए तब चला दिए, और हमेशा नहीं कि आपको लगता था कि यार 5% कन्वर्जन आएगा, आपने डाल दिया कि 50% और ग्रो कर जाए, है ना। ऐसे रैंडम कुछ नहीं, एक सही आपका प्रीवियस जो डेटा है उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ कन्वर्जन बढ़ने के और चांसेस हैं, तो वो डेटा जो आप डालें वो सही डालें। ओनली इफ यू एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू योर कन्वर्जन रेट, आपको एक सिग्निफिकेंट डेटा देना पड़ेगा कि यार इतने नंबर ऑफ रेट से आपका कन्वर्जन बढ़ने के चांसेस हैं। बिकॉज जितनी भी स्मार्ट बिडिंग है, ऑटोमेटिक बिडिंग है, वो ऑलरेडी क्या करती है, सीजनल इवेंट को अपने हिसाब से भी मैनेज करती है। तो आप यहाँ पर बहुत ज्यादा उल्टी सीधी चीजें ना करें, एक सही डेटा आप इसको बताएं। अब एडजस्टमेंट टाइप आप क्या करना चाहते हैं, बजट के साथ प्ले करना चाहते हैं या कन्वर्जन? तो ज्यादातर हम कन्वर्जन के साथ में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने कर दिया दिवाली ऑफर एडजस्टमेंट करके, इसका कुछ नाम डाल दिया, डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको डालना है वो डाल देना है। यहाँ पर आपको डेट और टाइम ले लेना है, तो मान लो मैंने कर दिया कि भैया ये 20 तारीख को रात को 12 बजे से लेकर के नवंबर में 5 तारीख तक रात 12 बजे तक ये हमारा ऑफर रहेगा। कहाँ कहाँ पर ये आपको अप्लाई करना है? सर्च एड, डिस्प्ले एड, शॉपिंग परफॉर्मेंस, जो आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। ऐप में पहले फीचर नहीं था, वो आप अभी ये नया ऐप का भी आ गया है ना। तो नॉर्मली हम लोग सर्च में लेंगे और यहाँ पर ये डिटेल्स डाल देंगे, और कन्वर्जन इज इंक्रीमेंट बाई कितना % कन्वर्जन इंक्रीमेंट आप चाहते हो। अब ये बात आपको समझना है, ये कन्वर्जन इंक्रीमेंट की बात कर रहा है कि अगर आपके 10 कन्वर्जन आ रहे हैं, 100 क्लिक्स में से 10 कन्वर्जन आए, तो यानी कि आपका 10% कन्वर्जन आ रहा है, तो 10% में कितना % आप ग्रो? अगर 10% का 50% की बात करोगे तो कितना आएगा? माने 5 कन्वर्जन आपके और बढ़ जाएंगे। बात समझ आई ना सबको? तो यहाँ पर आपको लगता है कि यार 50%, 40% या 30% आपको कन्वर्जन मिले, बढ़ सकता है। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल दिखा रहा है, एन एस्टिमेटेड कन्वर्जन ऑफ 5% विल बिकम 6। इसका मतलब क्या होगा? एग्जांपल, एन एस्टिमेटेड कन्वर्जन रेट ऑफ 5% विल बिकम, हाँ मतलब ये आपको बता रहा है कि जो 5% का कन्वर्जन आ रहा था, है ना, तो वो कितना हो जाएगा? 30% के हिसाब से 6.5% हो जाएगा। बात समझ आई ना सबको? वो तो फाइनल जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 6.5% आ जाएगा। अगर मान लो आपका 10% आ रहा था तो 3 कन्वर्जन आपके और बढ़ जाएंगे, टोटल 13% कन्वर्जन आने लगेगा। 10% पहले आ रहा था और 30% अगर आपने बढ़ा दिया तो टोटल आपका कितना बन जाएगा? 13% बन जाएगा। ये बात गणित की है, समझ जाना। समझ गए ना सारे लोग? कंफ्यूजिंग है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। मान लो आपके 10% कन्वर्जन आ रहे थे, बात समझ आई? तो 10% का मतलब आपके पास 10 लीड्स आ रही थी, 100 में से हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमने बोल दिया कि 30% हमारे कन्वर्जन बढ़ जाए, 3% का क्या हो जाए? इंक्रीमेंट हो जाए, यानी कि 30% ऑन 10%, यानी 3 लीड और बढ़ जाएंगी। और 3 लीड बढ़ने का मतलब कितनी लीड हो गई? 13 लीड्स। तो यानी कि टोटल परसेंटेज कितना हो गया? 13% हो गया। 30 नहीं, 13% हो गया। ये जो 10% था ये अब कितना बन जाएगा? 13% बन जाएगा ना भैया। ये बात आपको बता रहा है कि ये जो 5% था, अगर 30% आप करोगे तो यहां पर 6.5% हो जाएगा बाद में फाइनल बढ़ करके, है ना। तो इस तरीके से आपको करके इसको सेव कर देना है और ये आपके कैंपेन्स में अप्लाई हो जाएगा और उसी तरीके से आपके कैंपेन्स में इंपैक्ट भी कर देगा। ठीक है, तो आज काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखे। फुल फ्लेज हमने किस तरीके से कॉल एड्स हमको चलानी है ये चीज हमने सीखी, और सीजनैलिटी एडजस्टमेंट आपको किस तरीके से करना है, कैसे काम करता है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। कोशिश करके भाई आप लोग सभी लोग नए क्लाइंट्स को रीच करें, फ्री में उनके लिए काम करके। ये सारी चीज़ें लर्न करने का सबसे आसान तरीका है, आप थोड़ा बहुत क्लाइंट को रीच आउट करें और ये काम फ्री में करके सीखें। सीखने के पर्पज से आप क्या करें? फ्री में ये काम करें। देखो, जब आप क्लाइंट को बात कर लोगे ना, सर मैं आपके लिए गूगल है, भले आप ना करे हो, सीख सीख करके वीडियो करोगे, तब हमारे पास मजबूरी बन जाती है। नॉर्मली हम कहें कि यार चलो सीखा जाए ना, तो बोर भी हो गए, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसके लिए करेंगे, क्वेश्चन है। लेकिन आप ना कस्टमर ढूंढो, गूगल से डेटा निकालो, गूगल माई बिजनेस से बड़े बड़े होटल्स का, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का, बड़े बड़े उनका
और 10, 20, 50 कॉल पर डे करो। 10-20 कॉल तो कर ही सकते हो भाई। गूगल माई बिजनेस पर फ्री में डेटा अवेलेबल है ना। बोलो कि सर हम फलाना कंपनी से हैं और या फलाना फ्रीलांसर हैं और मैं आपको 7 डेज का गूगल एड्स का फ्री ट्रायल देना चाहता हूँ। अगर आप अग्री करते हो तो बताइए, हम आपके ऑफिस विजिट कर लें, आपको चीज़ें बता दें और उनको ये चीज़ें सब प्रॉपर बताओ कि सर हम इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से गूगल का फॉरवर्डिंग नंबर काम करता है और हम आपको प्रॉपर रिपोर्ट्स भी देंगे। आप अपने गूगल एड्स के सिस्टम में खुद भी रिपोर्ट देख सकते हैं कि सर कितनी कॉल आ रही हैं, कितनी देर की कॉल आ रही है, कितने कन्वर्जन्स आ रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है, सब आप देख सकते हैं। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं आप 7 दिन के लिए आपके लिए बिल्कुल फ्री में करूंगा। वैसे मेरे चार्जेस इतने हैं, बट 7 दिन आप मेरे साथ काम करो, आपको रिजल्ट आए तब आप आगे कंटिन्यू करो। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर रहेगा तो क्लाइंट बोलेगा यस। क्यों भाई? और आप क्या करो, आओ हमारी वीडियो देखो, जैसे बताया है वैसे सेटअप कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, लेकिन जब आप जाओगे किसी कस्टमर से बात करोगे तब ना ये चीजें प्रैक्टिकली आपको समझ में आएंगी। कितना अनुभव आपको आएगा, एक तो कस्टमर से बात करने का अनुभव आएगा, आपको गूगल एड्स चलाने का अनुभव आएगा, है ना। प्रॉपर तरीके से अब जब आप काम करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। नहीं होगा भाई? 100% होगा। अब ये एफर्ट आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको रास्ता बता दिया हूँ, ऐसे होता है और ऐसे किया जाए। करना ना करना, कैसे करना, सारे लोगों को बात समझ में आई? किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम गले को आराम देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर सारे लोग। We'll be right back.